डॉक्टर को वेतन भत्ता गाड़ी किस लिए मिलता है? अच्छी दवाई देने के लिए या लोगों को मारने के लिए? अरे जोर से बोलिए भैया, इतनी बात भी नहीं समझ में आ रही। मारने के लिए या जिंदा रखने के लिए? आप मिस्त्री को पैसा देते हैं घर बनाने में, टेढ़ी मेढ़ी दीवार बनाने के लिए, बढ़िया दीवार बनाने के लिए। तो ये सांसदों विधायकों को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन, वीआईपी व्यवस्था, वीआईपी दर्शन, चार्टर्ड प्लेन, ये भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बनाने के लिए मिलता है, भारत को आबाद करने के लिए। और जो आदमी अपनी ड्यूटी ठीक से न करे, वेतन भत्ता तो ले लेकिन ठीक से काम न करे, यानी हराम का खाए, उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं? जो आदमी वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला ले लेकिन जिस काम के लिए मिल रहा है वो काम ही ना करे, तो क्या बोलते हैं? गड़बड़ तो नहीं है ना? भारत स्वतंत्र हो गया, कब हुआ? 1947 में स्वतंत्र हो गया। क्या स्वतंत्र? स्व मतलब स्वयं का, तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम भारत वाला आ गया? पुलिस सिस्टम भारत का आया? जुडिशियल सिस्टम भारत का आया? टैक्स सिस्टम भारत का आया? हेल्थ सिस्टम भारत का आया? मेडिकल सिस्टम भारत का आया? तो काहे के स्वतंत्र? ठीक है, फिर भी स्वतंत्रता दिवस मना रहे। जब हम स्वतंत्र हुए तो संविधान लागू हुआ, और संविधान के पहले पन्ने के प्रियम्बल में पहला शब्द जो यूज किया, पहला शब्द, वो है सोवरेन। सोवरेन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। संप्रभु का मतलब होगा ना गुलामी का नाम हो, ना गुलामी का निशान हो, ना गुलामी की कुरीतियां हो, ना गुलामी की कुप्रथाएं हो। अब हम संप्रभु हो गए, यानी सब कुछ हमारा है। हम लोग गुलाम थे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया, संभाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने इतना बड़ा बलिदान किया, गुरु तेग बहादुर जी ने इतना बलिदान किया, और हमारे लाखों पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया। मुझे तो पता चला कि परभणी के बहुत सारे लोग बलिदान हो गए राजाकारों से लड़ते लड़ते। ऐसा ही है ना? लेकिन संविधान बनने के बाद 1991 में कानून बना, 1991 में, इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हिंदी में कहते हैं पूजा स्थल कानून या उपासना स्थल कानून। इसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और कल इस पे सुनवाई भी है। मैं यहां से जाऊंगा सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाऊंगा। यह कानून यह कहता है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब, शाहजहां, वजीर खां, उन्होंने जो हमारे मठ मंदिर तोड़े थे, आप उसको रिस्टोर करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो मुगलों ने किसके मठ मंदिर तोड़े थे? हिंदुओं के, जैन के, बौद्ध के और सिखों के। गुरुद्वारा तोड़ा, जैन मंदिर तोड़ा, बौद्ध स्तूप तोड़ा, हिंदू मंदिर तोड़ा। और यह कानून संसद में बना, और संसद में उन लोगों ने उस पे पक्ष में वोट दिया जिन्होंने संविधान की शपथ लिया कि हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे। संविधान की शपथ लिया हम गुलामी का नाम मिटाएंगे। संविधान की शपथ लिया हम गुलामी का निशान मिटाएंगे। और शपथ अगर नहीं लेते तो उनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला नहीं मिलता।
एक बात याद रखिएगा, कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से भी जीत जाए, लेकिन वो सांसद विधायक तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि वो शपथ नहीं लेगा। कोई विधायक 10 लाख वोट से भी जीत जाए, डीएम उसको सर्टिफिकेट भी दे दे, जो कलेक्टर सर्टिफिकेट देता है जीतने का, तब भी वो सांसद विधायक नहीं कहलाएगा। वो सांसद विधायक तब कहलाएगा जब वो शपथ ले लेगा, जाके सदन में, विधानसभा में शपथ लेगा, राज्यसभा में शपथ लेगा, लोकसभा में शपथ लेगा। कलेक्टर के आपके जिताने से कोई सांसद विधायक नहीं बनता, कलेक्टर के सर्टिफिकेट देने से कोई सांसद विधायक नहीं बनता। कलेक्टर के सर्टिफिकेट देने के बाद किसी को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला नहीं मिलता। वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट तब मिलता है जब वो संविधान की शपथ लेता है जाके विधानसभा या लोकसभा में। और शपथ क्या लेता है? मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि संविधान को मानूंगा और संविधान के अनुसार काम करूंगा। और संविधान का आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है जितने हमारे धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक स्थान हैं, इनको मुक्त कराना, इनको फ्री कराना, उनको मैनेज करना, उनको रिस्टोर करना, उनको रखरखाव करना, यह सरकार की ड्यूटी है। इतनी बड़ी गद्दारी कोई कर सकता है क्या? जिस चीज के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिल रहा है, ठीक उसके उल्टा काम। नाम बड़ा प्यारा रख दिया, नाम रखा पूजा स्थल कानून, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। पूजा और प्रार्थना में अंतर होता है। जो लोग साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो उनको कहते हैं पूजा, और निराकार की पूजा नहीं होती। निराकार की क्या होती है? जोर से बोलिए, क्या होती है? प्रार्थना। साकार की पूजा होती है और निराकार की, साकार की वर्शिप होती है और निराकार की प्रेयर होती है। दूसरा उदाहरण देता हूं। आप मंदिर बनाते हैं, वहीं ध्यान लगाते हैं, वहीं प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वहीं गणेश जी को बैठाते हैं, वहीं उनको भोग लगाते हैं, वहीं अपना सुख दुख कहते हैं। दुखी हैं तो वहीं जाके रोते हैं, खुशी हो जाते हैं तो वहीं जाके उनको धन्यवाद करते हैं। कुछ मांगना है तो उनसे मांगते हैं, कुछ देना है तो उनको ही देते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूजा। इसलिए आपको एयरपोर्ट पे पूजा स्थल नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट पे प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट पे क्या मिलेगा? प्लेस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना स्थल। क्योंकि पूजा स्थल बदला नहीं जा सकता, प्रार्थना स्थल बदला जा सकता है। पूजा स्थल में प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान को बुला के वहीं उनको बैठाया जाता है। प्रार्थना स्थल केवल बैठने की जगह है, भगवान को वहां बुला के बैठाया नहीं जाता। यह अंतर है पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में। यह अंतर है मंदिर और मस्जिद में। इसलिए कह रहा हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, जो कुछ यहां सुन के जा रहे हैं उसको लिखना शुरू करिए। जागरूकता तब बढ़ेगी। नहीं तो आप आए, सुन के चले गए, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे, अगले 24 घंटे के अंदर 75% 24 घंटे में भूल जाते हैं, ऐसा सर्वे कहता है। अब ये कानून का नाम क्या है? पूजा स्थल। और बनाया गया पूजा स्थल के खिलाफ। यहां अधिवक्ता बंधु बैठे हुए, कानून में जो शब्द होता है ना, वो उसके भले के लिए होता है। जैसे किसी कानून में महिला लिखा हुआ है तो किसके भले के लिए है? पुरुषों के या महिलाओं के? महिलाओं के। किसी कानून में SC ST लिखा हुआ है तो जनरल के भले के लिए है कि SC ST के लिए? SC ST के लिए। किसी कानून में चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो बूढ़ों के भले के लिए है, बच्चों के भले के लिए है? बच्चों के। तो इस कानून में क्या नाम है? ये पूजा स्थल। और बनाया किसके भले के लिए? प्रार्थना स्थल। नाम दिया पूजा स्थल,
और बनाया किसके भले के लिए? प्रार्थना स्थल के। कानून कहता है कि आप 1947 में जहां पे जो जैसे था उसको आप चेंज नहीं करेंगे और अयोध्या के अलावा कोई मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा। इसलिए अयोध्या के अलावा और कोई मैटर कोर्ट में पहले चल नहीं रहा था। 2020 के बाद कोर्ट में चलना शुरू हो गया। इसलिए शुरू हो गया कि 2020 में हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चैलेंज किया तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की थोड़ी हिम्मत पड़ी, उन्होंने फिर सर्वे का ऑर्डर करना शुरू कर दिया। और अभी पिछली डेट पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन इस बीच में 18 स्थानों पे सर्वे हुआ और जिन 18 स्थानों पे सर्वे हुआ वो सारे के सारे मंदिर निकले, सारे के सारे पूजा स्थल निकले, उसमें एक भी प्रार्थना स्थल नहीं निकला। इस कानून में कैसे, मतलब किस घटियापन से यह कानून बनाया गया, इसको आप समझिए। कहते हैं कि 1947 में जो स्थिति थी वही कंटिन्यू रहेगी।